Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the number of three-digit numbers having only two consecutive digits identical is. तो यहाँ से हमको क्या बोला है, हमको बताना है द नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स हैविंग ओनली टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आइडेंटिकल. द नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स, हमको थ्री डिजिट नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं जिनके दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स जो हैं वो आइडेंटिकल हों, ये हमको बताने हैं. तो यहाँ से हम देखिए, सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा ये हम बात कर लेते हैं. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए हमको यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेज बताने हैं, नंबर ऑफ़ थ्री डिजिट नंबर्स बताने हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं. देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फंडामेंटल काउंटिंग का रूल यूज़ करेंगे. तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट. यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, की कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास में फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग. यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इसका वे हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. अब ये क्या होता है, हम क्या बोल सकते हैं सीधा सीधा, अगर किसी भी वर्क को हमको करना है, तो अगर हम बोलें कि अगर हमारे पास लगातार वर्क है, दोनों को हमको कंप्लीट करना है, तो अगर एक वर्क का जो हमारे पास में वे है वो m है और दूसरे वर्क को करने का वे n है, तो दोनों को अगर हमको करना है तो इसका जो कंबाइन हमारे पास नंबर ऑफ़ वेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास m मल्टीप्लाइड बाई n हो जाएंगे. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं वी हैव टू वर्क्स टू कंप्लीट. अब कंप्लीट क्या करना है, बोथ वर्क्स को हमको कंप्लीट करना है. एंड द वेज ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क फर्स्ट is n and the ways of completing the work second is m. Then the total number of ways of completing the work A and B both are क्या हो जाएगा, ये m मल्टीप्लाइड बाई n हो जाएगा. ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ यूज़ होने वाला. अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ थ्री डिजिट नंबर्स हमको बताना है हैविंग ओनली टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आइडेंटिकल. दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, और थ्री डिजिट का हमको नंबर बनाना है. तो थ्री डिजिट का हमारे पास ये नंबर हो गया. हमारे पास टोटल डिजिट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल डिजिट्स ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास होंगे 10 डिजिट्स होते हैं टोटल. हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं, ये सारे के सारे डिजिट्स होते हैं. अब देखिए हमने सबसे पहले केस फर्स्ट अज्यूम किया. केस फर्स्ट हमने क्या माना, केस फर्स्ट हमने क्या बोला कि हमारे पास में फर्स्ट जो टू डिजिट्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं. तो हमने सबसे पहले बोला ये आइडेंटिकल है, तो फर्स्ट टू डिजिट्स आर आइडेंटिकल. ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल है. तो ये अगर आइडेंटिकल है तो इसका मतलब ये कुछ वर्ड बनेगा, जो कुछ हमारे पास ये जो हमारे पास में नंबर बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, x डैश इस तरीके का बनेगा. यानी कि हमको पहले जो दो प्लेसेस हैं उनके ऊपर तो आइडेंटिकल लेना है. तो इस फर्स्ट दो प्लेसेस पे हमको चूज़ करने के जो हमारे पास में वेज हो जाएंगे, सिलेक्शन के वेज हो जाएंगे, यानी कि x को सेलेक्ट करने के वेज हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे हमारे पास में. अब देखिए जो फर्स्ट प्लेस होता है वहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते, तो यहाँ पे 10 डिजिट्स में से हम केवल 9 जो है हमारे पास ऑप्शंस होंगे. अब यहाँ पे हमने x में अगर 9 ऑप्शंस है तो ये वाला x ऑटोमेटिकली उसी से भरा जाएगा. तो इसके खुद से इस दूसरे वाले x के खुद से कोई वे नहीं होगी क्योंकि ये आइडेंटिकल है. और जो यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस बचेगा इसमें अब हम 0 भर सकते हैं. तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि 0 अगर हम भर सकते हैं, 0 अगर हम फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगेन कितने हो जाएंगे, एक चांस बढ़ गया, तो यानी कि यहाँ पे भी 9 वेज हो जाएंगे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेज जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ वेज.
दिस विल बी 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। देखिए हमने फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग हमने यूज़ कर दिया, हम इसको प्रोडक्ट रूल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 81 आ गया। अब हमने देखा केस सेकंड, देखिए केस सेकंड में हमारे पास क्या हो जाएगा, केस सेकंड। अब केस सेकंड के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, केस सेकंड में हमने देखा कि अब की बार क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो क्या है हमारे पास में सेम है। अब लास्ट 2 डिजिट्स में भी हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि वो क्या है, ज़ीरो नहीं है। तो हमने बोला व्हेन, क्योंकि अगर लास्ट 2 डिजिट अगर ज़ीरो हो गई तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट के प्लेस पे अब ज़ीरो नहीं आ सकता। तो हमको ये ज़ीरो जहाँ पे भी बनता है वहाँ पे 2 केसेस बनाने पड़ते हैं, एक बार ज़ीरो आ जाए और एक बार ज़ीरो ना आए। तो ये 2 केसेस का हमको ध्यान रखना होता है ज़ीरो के टाइम में। तो व्हेन लास्ट 2 डिजिट्स आर नॉन ज़ीरो, ये दोनों डिजिट्स क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, इस बारे में हमको बताना है। देखिए व्हेन लास्ट 2 डिजिट्स आर नॉन ज़ीरो, 2 लास्ट डिजिट जो है हमारे पास नॉन ज़ीरो, यानी कि किस टाइप का नंबर बनेगा, देखिए यहाँ तो ब्लैंक रहेगा और यहाँ से हमारे पास में यहाँ पे एक्स की जगह पे कुछ भी आ सकता है। तो हमने बोला सबसे पहले जो फर्स्ट प्लेस है, देखिए अब ये जो लास्ट प्लेस है वहाँ पे हमारे पास में कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो नहीं आ सकता, ज़ीरो हमको नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट प्लेस जो है उसके ऊपर हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी, वो कितनी होगी, 9 होगी, क्योंकि यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं आ सकता। तो फर्स्ट प्लेस पे ज़ीरो नहीं आ सकता। और सेकंड, ये जो हमारे पास सेकंड और थर्ड है इनके ऊपर हमको सेम डिजिट्स पढ़ने हैं, तो हम बोल सकते हैं एक्स की जगह पे यहाँ पे अब ज़ीरो नहीं आ सकता, तो एक डिजिट तो हमने पहले भर ही दिया और अब हमारे पास यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं आ सकता, तो हम बोलेंगे 8 डिजिट्स यहाँ भर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज इट विल बी 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, जो किसके इक्वल हो जाएगा, 72 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए केस थर्ड हम यहाँ पे बोल सकते हैं, केस थर्ड जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, अब हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, दोनों प्लेस पे 0 0 ले रहे हैं। तो व्हेन लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 0 0, तो यहाँ पे हम 0 बोल देते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 0, यानी कि इसका मतलब ये 3 अगर हमारे पास प्लेसेस है तो ये दोनों यहाँ पे 0 आ गए। तो यहाँ पे अब सीधा सीधा हम क्या बोल सकते हैं, 9 हमारे पास में आ सकता है। तो हमने बोला यहाँ से 9, तो ये हमने बना दिया। तो अब देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वेज जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ वेज ये किसके इक्वल हो जाएंगे, दिस विल बी, ये हमारे पास 9 नंबर ऑफ़ वेज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ़ वेज बता सकते हैं, टोटल हम बोल सकते हैं 3 डिजिट नंबर्स, टोटल 3 डिजिट नंबर्स ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 3 डिजिट नंबर्स, ये हमारे पास बन जाएंगे कितने, सबको ऐड कर देंगे तो 81 था फर्स्ट का, और सेकंड केस में 72 आया था, और थर्ड केस में कितना आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में 90 और यहाँ पे 72 कितना हो जाएगा, 162 बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बी विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।